Good morning, everyone. Present in this online class, this is Harish Gangwa, and I welcome you all in this YouTube channel, Excellence English Classes. Today, I am here with a very important topic, that is unseen passage. Unseen passages are very tough for those students who don't take care about it. आपको अनसीन पैसेज कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करें तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अनसीन है जो आपने पहले कभी देखा नहीं, अचानक आपके सामने आ जाता है, तो वहीं से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। बट उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो वीडियो आप देखें। और इसके लिए मैं आज एक पैसेज आपके सामने लेकर आया हूँ और इस पैसेज की रीडिंग करूँगा। आप लोग भी इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे विदाउट स्किपिंग, तभी आपको समझ में आएगा कि हम पैसेजेस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन 4। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 4 आएगा अनसीन पैसेज का। रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस A, B, C दैट फॉलो। 3 सेक्शंस में इसके क्वेश्चंस बटे होंगे A, B, C में। तो यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो जाता है एंड फॉर योर हेल्प द राइटर हैज़ ऑल्सो गिवन द लाइन नंबर्स, पैसेज नंबर्स। तो ऐसे यहाँ 1 पॉइंट है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। द राइटर वांट टू से, यहाँ पर राइटर कहना चाहता है आई इंटेंड टू स्पीक माई माइंड ऑन कैट्स एंड डॉग्स, यानी राइटर डॉग्स एंड कैट्स के बारे में बात करना चाहता है। बोथ दीज स्पेसीज हैव स्पॉन्स्ड ऑन ह्यूमन्स फॉर एजेस एज पेट्स, और ये दोनों ही स्पेसीज डॉग्स एंड कैट्स दोनों ने एजेस से यानी काफ़ी लंबे टाइम से ह्यूमन लाइफ को स्पॉन्ज किया है। स्पॉन्ज का यहाँ पर कई तरह से सेंस ले सकते हैं हम, जिसको डिस्ट्रॉय करना बोल सकते हैं या स्पॉइल करना, यानी कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को उन्होंने थोड़ा बहुत परेशान ज़रूर किया है। डिस्ट्रॉय तो हम नहीं कह सकते, बट परेशानियाँ ज़रूर होती हैं। आई डोंट नो हाउ पीपल टॉलरेट कैट्स। तो राइटर कहता है कि मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि बिल्लियों को लोग कैसे टॉलरेट करते हैं, कैसे झेल पाते हैं। इट इज़ सो सुपरसिलियस। सुपरसिलियस मतलब प्राउड या घमंडी टाइप की। तो जो बिल्लियाँ होती हैं चालाक और घमंडी टाइप की होती हैं। दैट इट मेक्स यू फील इन्फीरियर एंड इट्स ओनली इंटेंशन इज़ टू हैव अ नाइस टाइम एट योर एक्सपेंस विदाउट एवर डूइंग यू अ गुड टर्न। तो बिल्लियाँ इतनी घमंडी होती हैं कि तुमको इन्फीरियर बना देती हैं, यानी अपनी नज़रों में तुमको इन्फीरियर समझती हैं, और उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन, एक ही इरादा होता है कि हर समय बिना किसी काम के तुम्हारे खर्चे पर अपना टाइम स्पेंड करते रहें। एंड इफ़ यू थिंक ऑल दोज माइस इट मेक्स मिन्स मीट ऑफ। तो कुछ लोग मानते हैं कि बिल्लियाँ जो हैं हेल्प करती हैं, किस वजह से कि वो चूहों को पकड़ती हैं और उनको मिन्स मीट यानी उनके टुकड़े टुकड़े करके खा जाती हैं। तो वर पार्ट ऑफ इट्स डिज़ायर टू रिपे द फेवर टू यू। तो आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ आपको फेवर करने के लिए, बदले में आपको कुछ काम करने के लिए ऐसा करती हैं, तो ये फॉरगेट इट, यानी इसको भूल जाइए। तो वो आपको बदले के लिए नहीं करती हैं। अ कैट नेवर डज एनीथिंग एट योर बिडिंग। बिडिंग में ऑर्डर, यानी तुम्हारे ऑर्डर पर बिल्लियाँ कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपने लिए करती हैं। इट कैचेज माइस बिकॉज इट वांट्स टू, नॉट बिकॉज यू वांटेड इट टू डू दैट। तो बिल्लियाँ माइस को यानी चूहों को सिर्फ इसलिए पकड़ती हैं क्योंकि वो चाहती हैं, इसलिए नहीं पकड़ती हैं कि आप चाहते हैं। अ कैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट थीफ एंड टेक्स डिलाइट इन स्पॉइलिंग एवरीथिंग इन योर होम। तो बिल्ली एक एक्सपर्ट थीफ का भी काम करती है, यानी बिल्ली जैसा चोर और कोई नहीं है, और इतने एक्सपर्टाइज से वो चोरी करती हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, और आपके घर को भी स्पॉइल करती हैं। और आपके घर को स्पॉइल करने में उन्हें डिलाइट मिलता है, खुशी मिलती है। नो मैटर हाउ मच यू फीड इट, यानी इस बात का कोई मतलब ही नहीं कि आप उन्हें कितना भी फीड कराएं, कितना भी खिलाएं पिलाएं। द किचन गेट्स रेगुलरली इन्वेडेड एंड नो मैटर हाउ मच यू फॉन्डल इट।
यानी आप इसे कितना भी खिलाएं, लेकिन आपका किचन है उसमें इन्वेड ज़रूर करेंगी, यानी घुसपैठ ज़रूर करेंगी, किचन में जाएंगी। और आप इसे कितना भी फॉन्डल करें, फॉन्डल मतलब उसको दुलारें पुचकारें, प्रीशियस चाइना एंड ग्लास वुड कंटिन्यू टू बी अपसेट। चाहे इसका कितना भी ख्याल रखें, लेकिन जो कीमती चाइना बोन्स के बर्तन हैं या शीशे के बर्तन हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं टूटेंगे ज़रूर। एंड इफ़ यू कैच इट ड्यूरिंग इट्स स्टेल्थी इन्वेजन thus necessitating its retreat, you won't find it repentant। यानी अगर उसके इन्वेजन के टाइम पर आप उसे पकड़ भी लें, स्टेल्थी मतलब स्ट्रॉन्ग या घातक, और उसकी रिट्रीट के बारे में उसे बताएं कि यह ज़रूरी है कि तुम रिट्रीट करो, मतलब वापस जाओ, कि दोबारा कभी यहाँ लौट कर मत आना, ये बात भी आप उनसे कहें, तो वो अपने आप को रिपेंटेंट नहीं समझेगी, यानी उसे अपनी बात पर कोई पछतावा नहीं होगा। अब देखिए, नॉट फॉर इट्स कवरिंग। अब यहाँ इसकी कवरिंग की बात लेते हैं। कवरिंग मतलब अपने आप को कहीं अलग जगह में छुपा कर रखना। इन फैक्ट इट रिमूव्स इटसेल्फ टू अ सेफ डिस्टेंस विद अ हार्ड ग्लिंट ऑफ डिसअप्रूवल इन इट्स आइज़। अपने आप को एक सेफ डिस्टेंस पर छुपा कर रखती है और उसकी आंखों में डिसअप्रूवल साफ नज़र आता है कि वो तुमसे खुश नहीं है। इट लुक्स एट यू एज इफ़ यू आर द वर्स्ट न्यूसेंस दैट इट हैज़ कम अक्रॉस। और वो ये सोचती है कि तुम उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी हो, यानी सबसे बड़े न्यूसेंस या परेशानी तुम ही हो। इट माइट ऑल्सो स्क्रैच यू ऑन द आई, टेयर योर ब्यूटीफुल कर्टन्स और वर्ड्स स्टिल। तो बिल्ली आपको पंजा मार सकती है, आंखों में पंजा मार सकती है, आपके पर्दों को फाड़ सकती है, ख़राब कर सकती है। एम्प्टी बॉल्स इन योर किचन एंड डाइनिंग हॉल। और वो आपके डाइनिंग हॉल में, किचन में जो खाली बॉल्स पड़े होंगे उनको भी स्क्रैच कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। एंड यू थॉट इट शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द डेलिकेसीज यू हैड प्लाइड इट फुल। तो और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रेटफुल होगी आपके लिए, यानी एहसानमंद, आपका एहसान मानेगी उन सभी डेलिकेसीज़ के लिए, यानी उन सभी कामों के लिए जो तुम उसके लिए करते हो, तो ये तुम्हारी भूल होगी। वेल माई फ्रेंड, ग्रेटिट्यूड इज़ वन थिंग दैट अ कैट इज़ नॉन नोन फॉर। यानी ग्रेटिट्यूड यानी कृपा या एहसान एक ऐसी चीज़ है जो बिल्लियाँ कभी समझ नहीं पाएंगी। तो आप चाहें उन्हें कितना भी खिलाएं पिलाएं, कितना भी उनका ख्याल करें, लेकिन वो अपना काम ख़राब करेंगी ही करेंगी। अब देखिए, नेवरदलेस इन स्पाइट ऑफ इट्स नन टू एंडरिंग वेज। नन टू एंडरिंग यानी जो बिल्लियां होती हैं वो किसी को भी अपना डियर नहीं समझ सकती, वो किसी को भी अपना भला नहीं समझ सकती। वेज इट एक्सपेक्ट्स टू बी फज्ड ओवर, लेकिन ये चाहती है कि लोग उसकी बातें करें, फज ओवर करें। कडल्ड एंड कैरेस्ड फॉर अ कैट इज़ वेरी इंटॉलरेंट। तो बिल्ली को कडल करना या कैरेस करना मतलब उसकी देखभाल करना, दुलारना पुचकारना, ये उसके लिए बहुत इंटॉलरेंट होता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती है। एंड कैन नॉट बेयर द साइट ऑफ योर अफेक्शन बीइंग बिस्टोर्ड ऑन समवन एल्स इवन इफ दैट समवन हैपन्स टू बी योर ओन ब्रदर। और वो इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप उस अफेक्शन को किसी और को दें, बिस्टो मतलब किसी और को दे दें, किसी और को उसके सामने, चाहे वो तुम्हारा खुद का भाई क्या ना हो, तब भी बिल्लियाँ उस बात को पसंद नहीं करेंगी। आगे इसमें है, अ लुक इनटू इट्स आइज़ वुड मेक यू बिलीव इन विच क्राफ्ट। राइटर कहना चाहता है कि अगर आप बिल्ली की आंख में देखेंगे तो आपको बिल्कुल जादूगर वाली फीलिंग आएगी, कि जैसे कोई जादूगरनी होती है। Perhaps because of all these, its name is synonymous with everything spiteful and venomous। और इसके नेचर की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से इसके सिनोनियम्स बदल गए हैं। बहुत सारे सिनोनियम्स यानी इसके लिए लोग बोलते हैं स्पाइटफुल और वेनमस, जितनी भी चीज़ें हैं, यानी बिल्कुल जहरीली चीज़ें या फिर घमंडी बेकार चीज़ें,
उनका नाम बिल्ली से रिलेट किया जाता है। आगे बात आती है डॉग्स की। आई डिसलाइक द डॉग फॉर एग्जैक्टली द अपोजिट रीज़न। अब देखिए, बहुत अंतर है कैट्स में एंड डॉग्स में। कैट्स कभी भी आपके लिए एहसानमंद नहीं होंगी, कभी भी ग्रेटफुल नहीं होंगी, आपके लिए कोई काम नहीं करेंगी। बट डॉग है वो हमेशा अपने मालिक की सेवा करता है। लेकिन अपोजिट रीज़न की वजह से डॉग को भी डिसलाइक करता है राइटर। इट मेक्स यू फील सुपीरियर, यानी डॉग आपको सुपीरियर फील कराता है, यानी वो हमेशा आपको अपना मालिक समझ के रहता है और सारे ऐसे काम करता है कि आप अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। कैट्स डू नॉट गो इन फॉर सर्विलिटी बट एवरी डॉग इज़ अ सर्वेंट, यानी बिल्लियाँ कभी भी सर्विलिटी में नहीं जा सकती, कभी भी आपके लिए कोई काम नहीं करेंगी, लेकिन डॉग को एक अच्छा सर्वेंट माना जाता है। इट मेक्स इवन अ हाफ विट फील लाइक अ किंग सोलोमन विद इट्स विगरस टेल वैग। और यानी किसी भी हाफ विट को भी, हाफ विट मतलब आधी बुद्धि वाले इंसान को भी ये किंग सोलोमन वाली फीलिंग दिलाता है जब कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाता है। इट इज़ फेथफुल, इट इज़ सैड दैट अ डॉग इज़ मैन्स मोस्ट अनक्रिटिकल फ्रेंड। तो ये भी माना जाता है कि जो कुत्ता है वो फेथफुल होता है और इंसान का सबसे अनक्रिटिकल, यानी बिना किसी कंडीशन के वो फ्रेंड बना होता है। बट देन इजंट ट्रू फ्रेंड सपोज टू बी क्रिटिकल इन प्राइवेट, मेकिंग यू अवेयर ऑफ योर फॉलीज। यानी तब ये भी होना चाहिए कि जैसे एक ट्रू फ्रेंड होता है वो प्राइवेट में इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। मेकिंग यू अवेयर ऑफ योर फॉलीज, यानी वो आपकी मूर्खताओं को सब लोगों के सामने डिस्प्ले कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अ डॉग लिव्स इट्स लाइफ ऑन द प्रिंसिपल दैट इट एग्जिस्ट्स टू प्लीज इट्स मास्टर। यानी कुत्ता सिर्फ एक ही प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत पर जीता है कि इसका एक मेन मकसद है अपने मालिक को खुश रखना, तो ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है। सो टू इम्प्रेस द मास्टर इट समटाइम्स इंडल्जेस इन एम्बैरेसिंगली स्लेविश स्पेक्टिकल्स। और कभी कभी अपने मालिक को, मास्टर को इम्प्रेस करने के लिए कभी कभी इतने एम्बैरसिंग यानी परेशान करने वाली कामों में चला जाता है, बहुत ज़्यादा हटकर। मोर ओवर अ डॉग इज़ नेवर नोइंग हाउ टू रिस्ट्रेन इट्स फीलिंग्स। दूसरी बात क्या है कि डॉग्स कभी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो नहीं जानते कि फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है। Thus it barks unnecessarily at absolutely innocuous visitors। इनोकस मतलब न्यू एंड अननोन विजिटर्स, यानी जो डॉग्स के लिए अननोन विजिटर्स होते हैं तो उन पर भौंकता रहता है बिना किसी नेसेसरी के, बिना किसी आवश्यकता के। लिक्स योर फीट, आपके पैर चाटेगा। ट्राइज टू स्टैंड ऑन इट्स हाइंड लेग्स एंड गैम्बल अराउंड फॉर नो अपेरेंट रीज़न। तो वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा होकर इधर उधर आपके पास जंप मारने की कोशिश करता है और कोई भी रीज़न नहीं हो फिर भी वो ऐसा करता है। आपके पैर चाटेगा, आपके आसपास घूमने की कोशिश करेगा और कोई भी न्यू विजिटर आएगा तो भौंकेगा। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं डॉग करना चाहता है अपने मास्टर को खुश करने के लिए, बट मास्टर परेशान हो जाता है। Cats and dogs are not similar excepting in the way they rob your sleep at night। तो डॉग्स एंड कैट्स बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बस एक चीज़ को छोड़कर एक चीज़ कॉमन है उन दोनों में, और वो क्या है कि रात में आपकी नींद उड़ा देते हैं। रात में आपका नींद और चैन रॉब कर लेते हैं, यानी लूट लेते हैं। वो कैसे? कैट्स इंडल्ज इन नॉक्टर्नल ब्रॉल्स। नॉक्टर्नल ब्रॉल्स का मतलब रात में जो आपस में झगड़ा करती हैं, एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से या किसी और चीज़ से, तो उनकी लड़ाइयों की आवाज़ें आती हैं या फिर वो बेवजह म्याऊं म्याऊं करने लगती है। सिमिलरली डॉग्स ब्रेक आउट बार्किंग इन द मिडल ऑफ द नाइट। और ऐसे ही अचानक कुत्ते कभी कभी रात में भौंकना चालू कर देते हैं और इंसानों की नींद टूट जाती है। और टर्न सडनली म्यूज़िकल एंड प्ले लॉन्ग नोट्स, या तो वो म्यूज़िकल कंडीशन में चले जाते हैं और लंबे लंबे नोट्स को गाने लगते हैं। यानी कुछ कुत्ते रात में लंबी लंबी आवाज़ें खींचते हैं,
गाने वाली पोजीशन में, कुछ लोग कहते हैं रोते हैं, उस तरह से। तो दोनों केसेस में चाहे बिल्ली हो या कुत्ता हो, रात में आपकी नींद तो ख़राब हो ही जाती है। बाकी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। बोथ वेज योर स्लीप इज़ मर्डर्ड एंड यू कैनॉट डू अ थिंग अबाउट इट। तो दोनों ही तरीके से आपकी नींद तो कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जाती है और आप इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। लास्ट में राइटर का कहने का मतलब है, इन पेट्स आई लुक फॉर नॉर्मल फ्रेंड्स हु अफोर्ड यू आवर्स अ प्लेजर इन दियर कंपनी। कहता है कि अगर पेट्स हों तो ऐसे हों बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह, जो आपके साथ में आपको आवर्स ऑफ प्लेजर दें, यानी आपको सिर्फ खुशी दें और ऐसा ना हो परेशान करें। आई डू नॉट वॉन्ट टू लॉर्ड ओवर नॉर डू आई relish बॉसिंग ओवर एनी वन। ना तो किसी का लॉर्ड बनना चाहते हैं और ना ही किसी के ऊपर अपना बॉस वाला अंदाज़ दिखाना चाहते हैं। बस नॉर्मल फ्रेंड्स, जो पेट्स हैं नॉर्मल होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स की तरह, जो परेशान ना करें बट आपको खुशी दें। तो ये पूरे एक पैसेज की रीडिंग हो चुकी है और सभी पैसेजेस पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, जिससे आप लाइन नंबर भी फाइंड आउट कर पाएंगे। और आज के लिए वीडियो है, कल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इसको, हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार मैंने आपको रीडिंग करके बता दी है और सेकंड टाइम आपको खुद उसको समझना है रीडिंग करके, और फिर कम से कम 2 बार पढ़ना ज़रूर है, फिर ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।